नमस्कार, मैं ऋषभ बर्मन कमिंग खबर पे आप सभी का और एक बार स्वागत करता हूं। और अभी मैं यहाँ तवांग मोनेस्ट्री जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री भी है और इंडिया का तो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। तो हम तवांग आए थे कुछ काम से। तो अभी मेरे साथ थुप्तन शास्त्री जी है। तो बुद्धिज़्म में ये जो मंथ है इसको होली मंथ माना जाता है, लेकिन इसका पीछे का इतिहास क्या है, इसको क्यों माना जाता है होली मंथ, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी में इसका क्या इतना इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तो आज हम थुप्तन जी से जानेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको तो हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं सर। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि साका दावा क्या है और बुद्धिस्ट कम्युनिटी में इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा है। और ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी में जो सगादावा जो बहुत ही एक होली मंथ माना जाता है। तो इसमें जो लॉर्ड बुद्धा का जो भगवान बुद्ध है उसका जो 3 प्रकार का जो एक महत्वपूर्ण है। तो उसका जो महत्वपूर्ण 3 जो क्या है बोलने से, एक जो है कि जो लॉर्ड बुद्धा जो जन्म हुआ है ये जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन में ना, बुद्ध पूर्णिमा अभी कल परसों है उसका ना, तो फ्राइडे में है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन में क्या हुआ कि ये एक वैशक एक मंथ है। ये एक अगर हिंदी में हम कहा जाए तो एक वैशक मंथ होता है। तो उसी तरह जो बुद्धिज़्म का एक होली मंथ एक वैशक मंथ माना जाएगा। तो उसमें जो पूर्णिमा के दिन में, जिसे अब महायाना ट्रेडिशन में हम आएंगे, तो पूर्णिमा का दिन में जो 3 प्रकार का जो लॉर्ड बुद्धा का जो कार्य करता है, तो उसमें जो आ जाता है उसके प्रतीक है। तो 3 जो महान जो एक महत्वपूर्ण जो चीज़ क्या है, एक जो लॉर्ड बुद्धा जो जन्म हुआ है इस संसार में, इसका बाद फिर उसको एक इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ है ना, जो बोध गया में, और जो अंतिम में उसको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। तो ये पूर्णिमा के दिन में, ये एक ही दिन में ये हुआ है। तो उसको मन में रखते हुए इसको बहुत ही एक होली मना जाता है। तो उसमें जो बुद्धिज़्म में खास करके जो बुद्धिस्ट फॉलोवर है, जो हम लोग पुण्य कमाते हैं, जो इस मन में अगर हम ओम मने पद हूँ शब्द एक बोलेंगे, उसको हम मंत्र को जपेंगे, तो अगर इस मन में हम जावेगा तो उसको बहुत एक मतलब 100 गुना पुण्य मिलता है। तो इसी प्रकार से क्या है कि जितना भी जो यहाँ पर जो बुद्धिस्ट है, जो अनुयायी है, जो लॉर्ड बुद्धा का अनुयायी है, वो इस वैशक मन को बहुत एक महत्वपूर्ण माना जाता है। और ख़ास करके जो तवांग मोनास्ट्री में जो यहाँ पर जो एक सैन मंडला मनाया जाता है, तो सैन मंडला जो किस प्रकार का उसको बनाता है। तो सैन मंडला जो अभी वर्तमान में जो हम लोग अपने मंडला आपने देखा होगा, तो उसमें एक गुह्या समाजा है ना, जो हम लोग का जो हायाग्रीव होता है, यमंता का होता है, और जो गुह्या समाजा होता है, जो अनेक प्रकार का जो प्रोटेक्टर होते हैं ना, संरक्षक या संरक्षिका होता है। तो यहाँ पर जो वर्तमान में जो मोनास्ट्री में जो वैशक मन में हम लोग उसको पूजा पाठ करते हैं, वो एक गुह्या समाजा का सैन मंडाला है। तो इस मन को होली मन हम लोग मानता है, इसी प्रकार का हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ होता है। और सर, हमको ऐसा, जहाँ तक हमको पता है, ऐसा मान्यता है कि अगर इस मंथ में अगर आप कुछ अच्छा काम करेगा तो डबल होगा। जी हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ आपको ना। अगर कुछ खराब काम करने से फिर अगर जो पाप करेंगे तो मतलब 100 गुना आपको अच्छा। पाप मिलेंगे। अच्छा। तो इसमें अगर हम ओम माने पद में हूँ या जो भी आप एक दिया जलाते हैं ना, अगर रोज़ आप दिया जलाता होगा अपने घर पर, पूरा पूरा मतलब इस सैंक्शन बिंग के लिए आप जलाता होगा, लेकिन इस मन में आप एक दिया जो आप जलेंगे सब सैंक्शन बिंग के लिए, तो आपको 100 गुना आपको पुण्य मिलेंगे। और वो जो आप जो पूछ रहे हैं, तो अगर पाप करेंगे तो 100 गुना आपको पाप ही मिलेंगे। अच्छा, तो ऐसा आप लोग मोंक अभी जो बिलीवर है वो तो अपने हिसाब से घर में पूजा करता ही है। जी हाँ। तो अभी साका दावा का समय में आपका रूटीन कैसा रहता है मंदिर गोम्पा का? जी हाँ, यहाँ का जो मोनास्ट्री का जो रूटीन जो होता है कि हमने आपको जिक्र किया कि पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पर जो गुह्या समाजा का सैन मंडला बनाया जाता है। तो सुबह हम लोग 3:30 बजे हम लोग उठते हैं और 4 बजे हम लोग पूजा पाठ आते हैं। और आपने देखा होगा अभी तक हम लोग पूजा पाठ हुआ है ना। अभी हम लोग का लंच ब्रेक है, दोपहर के बाद फिर एक पूजा होंगे, शाम 6 बजे तक होंगे। तो उसका जो होली जो अभी पूर्णिमा दिन है, मतलब उसी दिन मतलब पूर्णिमा के तक ही मनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिन में हम लोग यहाँ पर एक हवन होगा, एक फायर पूजा होगा कोर्टयार्ड में। तो उसके मतलब ये मंथ पूरा मतलब पूजा पाठ ही होंगे गोम्पा में। अच्छा, तो एक्चुअली साका दावा को इसलिए होली मंथ माना जाता है क्योंकि इसी मंथ में जो बुद्धा जी है उनका जन्म हुआ था, उनको इनलाइटमेंट ही इसी मंथ हुआ है, और महापरिनिर्वाण प्राप्ति इसी महीना में हुआ है, इसी मंथ में हुआ है, आई मीन। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। थैंक यू।